जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 107 और सुंदरकांड का भाग 5। आपने पिछले भाग में सुना कि देवी सीता को ये सभी राक्षसी हैं इकट्ठी होकर हर प्रकार से लुभा रही थी तथा उसे डराती, धमकाती और समझाती थी कि तुम रावण की हो जाओ, परंतु देवी सीता ने उनकी किसी बात को स्वीकार नहीं किया। उन्हें देखकर श्री महावीर हनुमान ने सोचा कि मुझे माता सीता से बात करनी चाहिए। इस प्रकार से सोच विचार करके श्री हनुमान जी धीरे धीरे वृक्ष के निचले हिस्से पर आ गए और वहाँ से श्री राम के धर्म अनुकूल वचनों को सुनाना आरंभ किया। अब इस भाग 107 में आज आप सुनेंगे कि हनुमान जी ने सीता को किस प्रकार से राम की वचनों को सुनाकर संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामते हनुमान जी ने श्री सीता जी को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे दयालु, सत, पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी सुख देने वाले थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लाडले, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सतप्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। उनके द्वारा जनस्थान के विध्वंस और खरदूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने अमरसवश जनकनंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। भगवान श्री राम परम साध्वी सीता को खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। उसके पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने बाली का वध करके वानरों का राज महात्मा सुग्रीव को दे दिया। तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर देवी सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं। उन्हीं में से मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विशाल लोचना विदे नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेगपूर्वक लांघ कर यहाँ आया हूँ। इतना ही कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। कपि के ऐसे वचन सुनकर श्री सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगी। उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचिंत बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान को, जो वानरराज सुग्रीव के मंत्री थे, उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। श्वेत वस्त्रधारी श्री हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी, फिर तो उनका चित्र चंचल हो उठा। हनुमान जी को देखकर मित्रेश कुमारी श्री सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, ये सब क्या है? यह कौन है जो मुझे इस प्रकार से भगवान श्री राम की बातें बता रहा है? तब उसने वाणी के स्वामी बृहस्पति को, बृहस्पति इंद्र को तथा स्वयंभू ब्रह्मा जी तथा वाणी के अधिष्ठाता देवता अग्नि को नमस्कार किया और वनवासी वानर ने मेरे सामने जो कुछ कहा है ये सब सत्य हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो, ऐसा
कहकर उसने प्रार्थना की। उधर हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और देवी सीता से इस प्रकार बोले कि हे देवी, रावण जनस्थान से जिन्हें बलपूर्वक हरकर लाया था, वे सीता जी यदि आप ही हो तो आपको मेरा नमस्कार है। मुझे आप बताइए कि आप कौन हैं। कपिवर तब पवन कुमार से सीता जी बोली, है कपिवर, जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं के प्रधान थे, जिनकी सर्वस्व प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्रवधू हूँ, विजयराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्मपत्नी हूँ। मेरा ही नाम सीता है। अब मैं तुम्हें वन में आने का कारण बताती हूँ। श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह जब हो रहा था, उस समय उनकी पत्नी कैकेयी, जो उनकी बड़ी प्रिया थी, उसने इस प्रकार कहा कि न तो हम जलपान करूँगी और न भोजन ही ग्रहण करूँगी। यदि श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ तो मैं ही अपने प्राण त्याग दूँगी। तब उसकी इच्छा हुई कि श्री राम वन को जाए। महाराज दशरथ बड़े सत्वादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं प्रिय वचन को सुनकर वे मूर्छित हो गए। श्री राम को पिता के वचन राजा अभिषेक से भी अधिक प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। उन महायशस्वी श्री रघुनाथ ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और राज का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया, किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल पड़ी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में भी रहना अच्छा नहीं लगता था। अपने भाई को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे ही पहले कुछ और चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। इस प्रकार हम तीनों अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक साथ आदर देकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया, जिसे हमने पहले कभी देखा नहीं था। वहाँ से घूमते हुए जब हम दंडकारण्य में रहने लगे, उस समय हम ही तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मूषिता को दुरात्मा राक्षस रावण हर लाया है। उसने अनुग्रहपूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। वो 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, आपके पति के अनुचार तथा प्रिय मातेजस्वी लक्ष्मण ने भी शोक से संतप्त आपके चरणों में प्रणाम कहलाया है। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया। तब सीता और हनुमान के इस मिलाप से दोनों को अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों विश्वस्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। तब सीता जी ने प्रसन्न मन से अपनी शंका जो हो रही थी कि कहीं ये रावण तो नहीं, उसने वानर उससे हनुमान जी से बोली, ये वानर श्रेष्ठ, सचमुच यदि तुम भगवान श्री राम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे उनकी बातें पूछती हूँ। श्री राम की चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। सीता के बैठ जा भाई। जनक कुमारी सीता ने कपिवर हनुमान जी से फिर कुछ नहीं कहा। हनुमान जी उस समय कानों को सुख पहुंचाने वाले अनुकूल वचनों द्वारा हर्ष बढ़ाते हुए बोले कि माया श्री भगवान विष्णु के समान पराक्रमी तथा बृहस्पति की भांति सत्वादी तथा मधुरभाषी हैं। पराक्रमी श्री रामचंद्र जी क्रोधपूर्वक छोड़े गए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करेंगे। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले माँ तेजस्वी महाबाहु लक्ष्मण ने भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। लक्ष्मण सहित श्री राम जी प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं। विदेनंदिनी राक्षसियों के चंगुल में फंसकर भी आप अभी तक जीवित है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप शीघ्र ही महर्षि श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करेंगी। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। मैंने महासागर को लंकर और दुरात्मा रावण के
सिर पर पैर रखकर लंकापुर में प्रवेश किया है। देवी, आप मुझे जैसा समझ रही है मैं वैसा नहीं हूँ। आप यह विपरीत आशंका त्याग दीजिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए। तब श्री सीता जी शांति पूर्ण वाणी से बोली, हे वानर, श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार की शंका न रह जाए। तब सीता जी के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन किया। वे बोले, हे भामिनी, श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करते हैं और कराने वाले भी वे ही हैं। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र और शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग रूप और सद्गुणों की दृष्टि से वे भी श्री रामचंद्र जी के ही समान हैं। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति स्वर्ण के समान गौर है और माँ यशस्वी श्री रामचंद्र जी का विरह श्याम सुंदर है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। वानरी उत्पत्तियों ने आपके शरीर पर शोभा पाने वाले नौ आभूषणों को ले जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी को दिखाया, जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी पर गिराया था जबकि राक्षस आपको हर कर लिए जा रहा था। वानरों ने आभूषण तो दिखाए किंतु उन्हें आपका पता कुछ भी मालूम नहीं था। उन आभूषणों को बारंबार देखते हुए भगवान श्री राम रोते और तिलमिला उठते थे। लक्ष्मण से श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया, फिर वे सुग्रीव को दे दिए। ये आर्य, आपको न देख पाने के कारण श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख और संताप हो रहा है। ये देवी, श्री राम और सुग्रीव में इस प्रकार मित्रता हुई है, मैं उन दोनों का दूत बनकर यहाँ हूँ। आप मुझे हनुमान जी समझे। सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत तो हम सब अन्य वानर आपकी खोज करते हुए समस्त भूमंडल में विचर रहे हैं। स्वामी की आज्ञा पालन से निराश होकर हम मरना ही चाहते थे कि देववश हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए गृधराज, जटायु के बड़े भाई संपाति, जो स्वामी की दो के राजा हैं और बलवान पक्षी हैं, वे वहाँ पहुँचे। हमारे मुँह से अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुने बड़े दुखी हुए और पूछने लगे कि जटायु को किसने मारा। तब अंगद ने उन्हें बताया कि जटायु को मारने वाला लंका का राजा रावण है। इस प्रकार मैंने राक्षसों से इस भरी हुई लंका में रात्रि में प्रवेश किया है। यहाँ आकर रावण को देखा है और शोक से पीड़ित हुई आपका भी दर्शन किया है। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए भी यह सारा उद्योग किया है और आपके दर्शन के निमित्त मैं आया हूँ। देवी, आप मुझे सुग्रीव का मंत्री और वायु देवता का पुत्र हनुमान समझे। मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ। इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति रखता हूँ। आपका पता लगाने की इच्छा से मैंने बिना किसी सहायक के अकेले ही घूम फिरकर इस दक्षिण दिशा का अनुसंधान किया है। महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे आ मिलेंगे। श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों द्वारा हनुमान जी ने शोक से दुर्लभ हुई सीता को अपना विश्वास दिलाया। तब उन्होंने हनुमान जी को श्री राम का दूत समझा। उस समय जनकनंदी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस मान हर्ष के कारण वे सीता दोनों नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। तदंतर हनुमान जी ने पीछे दर्शना सीता से फिर कहा, हे मित्रेश कुमार, इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा वे मैंने बता दिया। अब आप धैर्य धारण करें
बताइए मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं? इस समय आपकी रुचि क्या है? आज्ञा हो तो अब मैं लौट जाऊं। हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए पुनः वचन बोले, हे माँ भागे, मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत वानर हूँ। मेरी यह राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर आप देखिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेकर आया हूँ। महात्मा श्री राम जी ने स्वयं अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो, अब आप धैर्य धारण करें। वे लजीली विदय वाला प्रियतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुई और सत्य प्रतीक एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम से कुशल है तथा सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले माँ तेजस्वी लक्ष्मण जी स्वस्थ और सुखी है, यह जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। यह शुभ संवाद मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। हे हनुमान जी, क्या मैं रावण को उसके बंधु बांधवों सहित थोड़े ही दिनों में रघुनाथ जी के द्वारा युद्ध में भयंकर अस्त्र से मारा क्या देख सकूंगी? देवी सीता व नरश्रेष्ठ हनुमान के प्रति इस प्रकार मान और से युक्त वचन कहकर रामचंद्र से संबंध रखने वाले अपने मन और वाणी पुनः सुनने के लिए चुप हो गई। सीता जी का वचन सुनकर भयंकर पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी मस्तक पर अंजलि बांधे उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे, हे देवी, भगवान श्री राम को यह पता ही नहीं है कि आप लंका में रह रही हैं। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा तब मेरी बात सुनते रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर तुरंत वहाँ से चल देंगे। उस समय श्री राम के मार्ग में कोई भी विघ्न आए वे सबका संहार कर डालेंगे। श्री राम आपके प्रति प्रेम के वशीभूत हो आपका ही दान करते और निरंतर आपके ही विरह शोक में डूबे रहते हैं। आपको छोड़कर दूसरी कोई बात सोचते ही नहीं। राजकुमार महात्मा श्री राम आपके लिए सदा दुखी रहते हैं। सीता सीता कहकर आपकी रट लगाते हैं तथा तुम व्रत का पालन करते आपकी प्राप्ति की प्रयत्न में लगे रहते हैं। सीता ने उनसे धर्म और अर्थ से युक्त बात कही। वानर, तुमने जो कहा श्री रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोक में डूबे रहते हैं। तुम्हारा यह कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगता है। ये वानर शिरोमणे, देव के विधान को रोकना प्राणियों के बस की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और श्री राम को ही देख लो। हम लोग किस तरह विरह दुख से मोहित हो रहे हैं। राक्षसों का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे? तुम उनसे जाकर कहना वे शीघ्रता करें। यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। वानर 10वां महीना चल रहा है, अब वर्ष पूरा होने में 2 मास शेष हैं। निर्दय रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। कपिश्रेष्ठ, मुझे तो यह आशा हो रही है कि मेरे पतिदेव मुझसे शीघ्र ही आ मिलेंगे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है और रघुनाथ जी में बहुत से गुण है। देवी, आप धैर्य धारण करें। मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे। मैं अभी तक आपको राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सती साध्वी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। आपको पीठ पर बैठाकर मैं समुद्र को लांग जाऊंगा। मिथिलेश कुमारी रघुनाथ जी की परसणावगिरी पर रहते हैं। मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा। विजयनंदनी, जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ उसी प्रकार आपको लेकर आकाश मार्ग से चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरा पराक्रम देखिए। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, बात मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को तो जान चुकी हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। हे महाकपि, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के समान तेज है और जय शिव गोरख।